Good morning, children. Your English class begins now. बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका 30% सिलेबस डिडक्ट किया गया है और मैंने पूरा सिलेबस आपको अपलोड भी करके दिया था. इवन देन आप कागज़ पेन लेके बैठे और जो पोर्शन अब हमारे सिलेबस में नहीं है उसको एक बार आप नोट कर लीजिए. ध्यान रखें, मैं कह रही हूँ जो पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, इसको कट ऑफ कर दिया गया है, उसको आप नोट करिए. सबसे पहले इंग्लिश प्रोज. यस, प्रोज में आपका जो थर्ड लेसन है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर. द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये लेसन नहीं आएगा. और लेसन 5, आई एम जॉन हार्ट. लेसन 5 जो है, आई एम जॉन हार्ट. तो प्रोज में आपके 2 लेसन डिडक्ट हो गए, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर एंड आई एम जॉन हार्ट. ओके, नाउ वी विल सी आवर पोइट्री. पोइट्री में आपकी 4th पोएम जो है, फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. और आपकी 6th पोएम, ला वैले डैम सेंस मर्सी. ला वैले डैम सेंस मर्सी. और आपकी पोएम नंबर 5 जो पोएम नंबर 9 जो है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. पोएम नंबर 9 जो है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. लिसन अगेन. फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ला वैले डैम सेंस मर्सी एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. ये आपके सिलेबस में अब नहीं आएंगे. नाउ शॉर्ट स्टोरी देखते हैं. शॉर्ट स्टोरी में जो आपकी 4th स्टोरी है, द स्पेशल एक्सपीरियंस. द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है. और नेक्स्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये होल प्ले, पूरा प्ले अब आपके सिलेबस में नहीं है. तो बच्चों, इतना पोर्शन हटाने के बाद आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अब चेंज हो गया है. उसको नोट करना आपको आपकी अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है. अब आप नोट करें. प्रोज में आपका जो क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज explanation with reference to the context, one passage only. Explanation with reference to the context, one passage only, and that will be of 10 marks. Next, one short type answer and not to exceed 30 words. One short answer type question, not to exceed 30 words. From prose, na? This is of 5 marks. Next question from your prose is vocabulary based on text. Vocabulary based on text. ये आपका होगा 4 marks का. इस तरह से प्रोज आपकी हो जाती है of 19 marks. प्रोज है अब आपकी 19 marks की. Now we will see our पोइट्री. पोइट्री में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वन एक्सट्रैक्ट. केवल एक स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन करना है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और केवल एक एक्सप्लेनेशन अब आपका है 10 मार्क्स का. ये आपका 10 मार्क्स का है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम. नेक्स्ट
क्वेश्चन इज सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम, दिस इज ऑफ 7 मार्क्स, दिस इज ऑफ 7 मार्क्स। इस तरह से आपकी पोइट्री हो गई 17 मार्क्स की। नोट करते जाइए, वरना इसके बिना आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में क्या है बच्चों, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 2 करने हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स ईच। 30 शब्दों से ज़्यादा का आपका आंसर नहीं होना है, यानी कि आपको एकदम टू दी पॉइंट आंसर करना है। ये आपके 5 + 5 10 मार्क्स हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो शॉर्ट स्टोरीज आपकी हो जाती है 10 मार्क्स की। नाउ नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। फिगर्स ऑफ स्पीच है आपकी 4 मार्क्स की, और फिगर्स ऑफ स्पीच में आपका डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द 2 फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स। किस किस की आनी है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोया एंड हाइपरबोल। इनमें से किसी की भी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी विथ 2 एग्जाम्पल्स, और ये आपका 4 मार्क्स का है। अब आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका जनरल इंग्लिश एंड ग्रामर। इसमें आपका सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आउट ऑफ 2 एनीवन, यानी कि चॉइस आएगी आपको आउट ऑफ 2 एनीवन, एक करना है, और वो एक ही आपका 2 मार्क्स का है। ये जो सेक्शन बी है बच्चों, ये आपका पूरा 50 मार्क्स का है। और नेक्स्ट इज सिंथेसिस, आउट ऑफ 2 एनीवन, ये भी आउट ऑफ 2 एनीवन आपको करना रहेगा, ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, आउट ऑफ 2 एनीवन, ऑफ 2 मार्क्स। एंड नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स है आपका आउट ऑफ 4 एनी 2, आउट ऑफ 4 एनी 2, और दिस इज ऑफ योर 2 मार्क्स। ओके, नाउ योर वोकेबलरी। वोकेबलरी जो मैंने आपको, हम लोग तैयार कर चुके हैं, पढ़ाया था मैंने आपको, याद होगा। और देखिए, ये आपका केवल वोकेबलरी ही 14 मार्क्स का है। वोकेबलरी आपका 14 मार्क्स का है, जो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार करना है। वोकेबलरी में आपके सब सेक्शंस हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हैं आपके 3 मार्क्स के। एंटोनिम्स 3 मार्क्स। होमोफोन्स 2 मार्क्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 3 मार्क्स। एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस 3 मार्क्स। ये सब आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, आपको सब पढ़ाया जा चुका है, रिवाइज करिए। इवन देन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अब भी ग्रुप पर अपने पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट के लिए भी ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इज अवर ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑफ ट्रांसलेशन ओनली फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन विल बी ओनली फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और ट्रांसलेशन जो है आपकी 10 मार्क्स की आएगी। ट्रांसलेशन आपकी 10 मार्क्स की आएगी, और जिससे आप बहुत भागते हैं, आप उसको तैयार नहीं करना चाहते, ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रांसलेशन की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी रहेगी। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 इज एस्से राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज एस्से राइटिंग, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट में तैयार करवाए हैं टॉपिक्स। एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग जो है आपका 12 मार्क्स का होगा। एस्से राइटिंग आपका 12 मार्क्स का होगा। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी आपका 6 मार्क्स का है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आपका
6 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन भी आपको प्रोजेक्ट में तैयार करने के लिए दिया गया है। अच्छा, अब देखिए आपका इतना पोर्शन तो जो आपका नहीं आना था वो भी हो गया और आपको मार्किंग स्कीम भी मैंने बता दी। अब मैं आपको वो पोर्शन भी नोट करवा दे रही हूँ जो पोर्शन आपका आना है। नोट डाउन। प्रोज में आपका अ गर्ल विद अ बास्केट, दिस इज योर फर्स्ट लेसन, द गर्ल विद अ बास्केट, और यही लेसन अब हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। सेकेंड इज अ फेलो ट्रैवलर, थर्ड द होम कमिंग, फोर्थ वीमेंस एजुकेशन, yes, women's education, fifth is heritage of India, राधा कृष्णन वाला लेसन जो है heritage of India। ये केवल 5 लेसन्स आपके अब प्रोज में आने हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ पोइट्री। पोइट्री में आपकी पहली पोएम जो है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेकेंड द ट्रू ब्यूटी, थर्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हाँ जॉन मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, fourth a lament, fifth from the passing of Arthur, sixth my heaven, and seven is the song of the free। तो ये 7 पोएम्स आपकी अब आनी है। और शॉर्ट स्टोरीज में आपकी वन एंड ओनली द गोल्ड वॉच, नहीं वन एंड ओनली नहीं, शॉर्ट स्टोरीज में आपकी 3 स्टोरीज आनी है। द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एंड द लॉस्ट चाइल्ड। लिसन अगेन केयरफुली, शॉर्ट स्टोरीज में आपकी 3 आ रही हैं, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एंड द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, नाउ चिल्ड्रन, मैंने आपको पूरा सिनॉप्सिस तैयार करवा दिया है। इसमें आपकी मार्किंग स्कीम भी है, क्या क्या आपके सिलेबस में आना है, क्या क्या नहीं आना, अच्छे से आप नोट करके रखिए और प्रोजेक्ट की तैयारी करिए। प्रोजेक्ट आपको बताया जा चुका है। किसी को कोई और डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप पर मुझसे बराबर पूछते रहिए, आई विल हेल्प यू। और फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न हम क्या पढ़ेंगे, अवर लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है किसी को तो पूछिए। अभी आपके पीरियड का टाइम है, आप मुझसे पूछिए।